दोस्तों, मैं आज चाहता हूं कि आपके सामने राधे श्याम भारतीय जी की कहानी मुझे माफ़ कर दो इसका पाठ कर सकूं। एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर ये बहुत ही शानदार कहानी है। मैं कहानी पढ़ता हूं, छोटी कहानी है पर यकीनन बहुत कुछ कहने वाली कहानी है। तुम उस लड़की से प्यार करते हो? उसने कमरे में घुसते ही पहला प्रश्न यही किया। तुम्हें जिस काम का दाम मिला था तुम वो काम करके आए हो या नहीं? मेज के सामने बैठे लड़के ने अपनी कड़क आवाज से अपने गुस्से का परिचय दिया। पहले मेरी बात का जवाब दो। जवाब तुम दोगे, मैं नहीं, समझे? पैसा मैंने दिया है, प्रश्न भी मैं ही करूंगा। अब गुस्से में उसका जबड़ा और अधिक भिंच गया था। ये लो, ये रहा तुम्हारा रोकड़ा। उसने रुपए जेब से निकालकर मेज पर फेंक दिए। इसका मतलब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा मैं काम नहीं करूंगा, पर अपने प्रश्न का जवाब पाकर यही सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं हद से ज्यादा प्यार करता हूं उस लड़की से। सुबह उठकर लोग खुदा को याद करते हैं, मैं उसे याद करता हूँ, उसके नाम की माला जपता हूँ। सोने से पहले वो मेरे जहन में होती है और सपनों में भी वही है जो मुझे पागल बनाए रखती है। मैं उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता हूँ। पता नहीं खुदा ने कितनी फुर्सत में उसे गढ़ा होगा। यदि वो लड़की मुझे मिल जाए तो खुदा की कसम इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मैं हूँगा। पर पता नहीं क्यों वो मुझसे नजरें मिलाना भी पसंद नहीं करती। निकल जाती है नजरें चुराकर मेरे पास से। उसने आक्रोश से अपने एक जोरदार मुक्के को मेज पर ठोका। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम सचमुच उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। तुम उस लड़की के लिए क्या कर सकते हो? मैं चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारी घटिया शायरी सुनने का वक्त नहीं है। यदि मैं कहूँ कि तुम उसका नाम लेकर इस बिल्डिंग से कूद सकते हो, कूद जाओगे? कूद कर दिखाऊं? रहने दो, तुम कूद सकते हो। यदि मैं कहूँ कि तुम अपने दोनों हाथों को बांध लो, रस्सी है तुम्हारे पास? कोई है मगर छोटी है। उसने जेब से वो रस्सी निकाली और उसकी ओर फेंक दी। तुम ही बांध दो। बताना उसे कि उसके प्यार में उसके आशिक ने क्या कुछ नहीं किया है, पर तुम मेरे हाथ बांधना क्यों चाहते हो? बस अब तो इतनी ढींगे हाँक रहे थे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और अब तुम ठीक है तुम बांधो। और उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ बांध दिए। अब तो मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी दे चुका हूँ और तुम्हारी रस्सी बांधने की भी इच्छा पूरी हो गई है। अब बताओ काम कब तक होगा? काम तो हो गया है। सच, काम हो गया है। तुमने उस लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। झुलस गया होगा ना चेहरा। बड़ा गुरूर था उसे अपने रूप पर। एक बार तो चिल्लाई होगी दर्द से। कैसे चिल्लाई होगी बताना एक बार। यह कहते हुए मानो वह कुर्सी से उछलने लगा था। यदि मैं बताने की बजाय तुम्हें करके दिखाऊं? दिखाओ, बड़ा मजा आएगा। नहीं, तुम दिखाओ मुझे, तुम। मैं कैसे दिखाऊं? मैंने तो उसे तड़पते नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब तड़पा देंगे। उस शीशी में से आधा तेजाब बच गया था। मैंने सोचा इसे फेंकने के बजाय क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना तुम्हारे चेहरे पर इस तेजाब को फेंका जाए। पागल हो गए हो तुम, पागल ही समझ लीजिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? जब एक लड़की पर मैं तेजाब फेंक सकता हूं तो तुम पर क्यों नहीं? मैं 3 गुनूंगा। 1 2। नहीं, खुदा के लिए ऐसा ना करो। चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। तुम्हारी चीख उस लड़की की चीख से ज़्यादा दर्दनाक नहीं होगी। मैंने बहुत सी लड़कियों की चीखें सुनी हैं। उनकी चीख आसमान का सीना फाड़कर उस परमात्मा के कानों तक पहुंचती हैं और पूछती हैं
कि दुनिया रचने वाले तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ती अपनी ही बेटियों की दर्द भरी चीखें। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ, देखना जिस गोरी चमड़ी उसके बल पर तुम स्वयं को हीरो समझते हो पल भर में झुलस जाएगी, पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गई तुम्हारी गोरी चमड़ी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मैं सह नहीं पाऊंगा वो दर्द। अरे मर्द होकर डर गया, और वो लड़की, वो तो मासूम थी, उसका कसूर क्या था बताओ बताओ। वह अब उस पर चिल्लाया और गुस्से से मेज को उसकी तरफ उलट दिया। मेरा कसूर तो सजा भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए ना। 3 और इतना कहकर उसने शीशी का तेजाब उस पर फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और वो चिल्लाता हुआ कुर्सी के नीचे ढह गया। यह क्या? अरे मैं तो बच गया, अरे मैं तो बच गया। लगता है तेजाब नकली था, और यदि असली होता तो माँ कसम मैं मौत को गले लगा लेता। हराम के पिल्ले, उस लड़की के बारे में भी सोचा है जिसकी जिंदगी तुम्हें प्यारी लगती है, और उसी की तरह वो भी तुम्हें प्यारी लगती है, पर उसको भी तो अपनी जिंदगी प्यारी लगती होगी ना। और जिसे तुम प्यार कहते हो वास्तव में वह प्यार है ही नहीं। किसी को प्यार पाना ही नहीं, किसी के लिए त्याग करना भी तो प्यार है। प्यार करने वाले को अपने प्रेमी की राहों में खुशियों के फूल बिछा देने होते हैं, और तुम चले थे शूल बिछाने। तुम लोग वास्तव में प्यार का अर्थ समझते ही नहीं, तुम प्यार को वासना ही समझते हो, सिर्फ वासना। चुप चुप, अब ज्यादा मत बोलो। मैं तुमसे फ्री में काम नहीं करवा रहा था, थूकता हूं तुम्हारे ऐसे पैसे पर। हम भले ही किसी के द्वारा कब्जाई गई प्रॉपर्टी को छुड़वाने में लाखों कमाते हों, पर एक बहन पर ऐसा जुल्म कभी नहीं करेंगे। और तुम भी ध्यान से सुन लो, यदि आज के बाद ऐसा विचार दिमाग में भी आया तो आज का नकली तेजाब कल असली में बदलते देर नहीं लगेगी। डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में। और इतना कहकर उसने चलते चलते उसे एक जोर की लात मारी। तो दोस्तों, ये थी राधे श्याम भारतीय जी की कहानी मुझे माफ़ कर दो।